नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। आज मैं महापुरुष अतिबड़ी श्री जगन्नाथ दास जी के भविष्यवाणी उदय बाखर नामक एक पुस्तक से एक पंक्ति आपको सुनाऊंगा। श्री कल्कि अवतार के बारे में या श्री भगवान के इस कलियुग की अवतार के बारे में। ये पुस्तक श्री जगन्नाथ महाप्रभु और भक्त श्रेष्ठ खगपति अर्थात गरुड़ के बीच का संवाद है, जिसे महापुरुष ने यहाँ पर रचना करे हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 2 और 3 पर जो लिखा गया है मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर खगपति श्री भगवान को पूछ रहे हैं कि आप इस कलियुग पर ऐसे काष्ठ विग्रह होकर पूजा पाएंगे या अन्य कोई अवतार लेंगे। काष्ठ विग्रह अर्थात पूरी जगन्नाथ मंदिर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विग्रह मूर्ति काष्ठ पर तैयार किया गया है। तो यही बात गरुड़ ने श्री भगवान को पूछे हैं कि आप इस कलियुग पर ऐसे ही बैठेंगे या और कोई अवतार लेंगे। ये प्रश्न को सुनकर श्री भगवान कहते हैं कि गरुड़ वचन सुनी चक्रपाणी पाखकु डाकी आज्ञा देई बुद्ध कलंकी रूप दुई धरिबु सुनिबुटी तू मन दे। श्री भगवान कहते हैं कि इस कलियुग पर मैं और 2 अवतार लूँगा, एक बुद्ध स्वरूप और दूसरा श्री कल्कि अवतार। आहे गरुड़ बुद्ध रूप आगे होइबु, एही अवतारे अनंत केसरी सत्य कली को भियाइबु। श्री भगवान कहते हैं कि इस कलियुग पर पहले बुद्ध अवतार होंगे और उसके बाद अनंत केसरी स्वरूप को धारण करके सत्य युग को लाएंगे। इस कलियुग पर सहस्र 5 बरस सड़पाट जम्बू द्वीपरे आंभे राजा दुष्ट संहारी संथजन पालिबु सुखी हेउथिबे परजा। आहे गरुड़ कहिलु तोते सत्यवाणी। इस अवतार कब लेंगे इसके बारे में श्री भगवान कहते हैं कि जब 5006 बरस होगा उसी समय श्री भगवान अनंत केसरी स्वरूप होकर धरती पर अवतार लिए होंगे। सभी ज्योतिष गणना और विज्ञान का भी कैलकुलेशन से हम जानते हैं कि 2000 मसीहा पर ही कलियुग का 5000 वर्ष संपूर्ण हो चुका है और 6 बरस अर्थात 2006 मसीहा के समय पर श्री भगवान का ये अनंत केसरी स्वरूप धरती पर विराजमान होकर राज सिंहासन पर बैठ चुके होंगे। तो सिंहासन आरोहण के बारे में आप सोच रहे होंगे कि स्वयं भगवान आकर दिल्ली सिंहासन पर बैठेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। श्री भगवान अनंत केसरी को सप्तद्वीपामही का राजा करेंगे, अर्थात ये सारा पृथ्वी का राजा होंगे। श्री जैसे स्वर्गपुर पर इंद्र राजा हैं, उसी तरह शून्य सिंहासन पर स्वयं अनंत स्वरूप बैठ चुके होंगे और ये पृथ्वी का शासन भार अपने हस्त पर ले चुके होंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो ये पंक्ति से हमें यही बात सूचना मिलता है कि 2006 मसीहा पर स्वयं भगवान का अनंत स्वरूप धरती पर अवतरण कर चुके होंगे और उनके शरीर पर जब स्वयं भगवान का आगमन होगा, जो हर भविष्यवाणिका पर लिखा गया है कि स्वयं भगवान वो अनंत स्वरूप को धारण करके स्वयं मानव देही होंगे और जब उनका प्रकट समय होगा तब वो शरीर से निकलकर अपना दर्शन लीला रचना करेंगे।
तो ये समय को जानकर अनेक साधुजन, संतजन, अनेक गुरुजन अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं। तो मैं भविष्य मालिका से आज एक पंक्ति आपको सुनाऊंगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्य मालिका पुस्तक शून्य संहिता नामक एक पुस्तक, जो कि बहुत ही फेमस है ये पुस्तक, और इस पुस्तक पर एक लाइन लिखे हैं कि विख्यात नकरी जगत को तारी गुप्पते थिबे से वसी। अर्थात जो महापुरुष आए होंगे धरती पर, वो अपने आप को विख्यात नहीं करेंगे और गुप्त में रहकर स्वयं भगवान को धारण करके स्वयं भगवान के माध्यम से इस जगत को आने वाले महाप्रलय की मुख से उद्धार कर चुके होंगे और स्वयं भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करके महागुप्त में बैठे होंगे श्री भगवान के ये दर्शन लीला को अपेक्षा करके। जब स्वयं भगवान दर्शन देंगे तभी जाके वो ये जन समाज के सामने आएंगे, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम पर हो या इंटरनेट वगैरह माध्यम पर हो। तो आज तक ये दर्शन लीला नहीं हुआ है, अर्थात स्वयं भगवान को जो महापुरुष सच में धारण करे हैं वो महागुप्त पर ही हैं। अर्थात जितने भी साधु पुरुष गुरुजन अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं और जितने भी साधुजन गुरुजन मीडिया के सामने आ चुके हैं, दूरदर्शन पर विख्यात हो चुके हैं, उनके बारे में आलोचना हो चुका है, सभी जगत उन्हें पहचान चुके हैं, वो सब कोई भी कल्कि अवतार नहीं है। ये भविष्य मालिका का बहुत ही सीधा पॉइंट है। ये पॉइंट से सभी विख्यात गुरुजन जो अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं वो सब खारच जाते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार जो कल्कि अवतार होंगे या जो महापुरुष स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करे होंगे वो गृही सन्यासी होंगे, ना कि वो गृहत्यागी सन्यासी होंगे। वो संसार के अंदर रहकर स्वयं मायाधर को अपने शरीर पर धारण करके रहे होंगे। गृही सन्यासी होंगे अर्थात वो शादी करे होंगे और एक पत्नी व्रता होकर धरती पर रहे होंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उनके विषय पर एक बात लिखे हैं कि वो सिद्धि रस्तु ये 4 अक्षर साधन किए होंगे और ये सिद्धि रस्तु साधन करने के द्वारा वो जो शक्ति प्राप्ति करे होंगे वो अनंतमय होगा, अर्थात उनका शक्ति का अवक्षय नहीं होगा। वो जब तक इस धरती पर शरीरधारी होकर रहेंगे तब तक ये शक्ति उनके साथ ही रहा होगा। और ये साधन करने के लिए और 3 जनों की आवश्यकता है, वो है उनका पत्नी और एक बेटा और एक बेटी। यही 4 जन पति पत्नी पुत्र कन्या ये साधन का नियम है। सिद्धिरस्तु साधन करने के लिए ये चारों होना आवश्यक है। अगर 2 से 3 संतान हो गया कि पहले कन्या हुआ उसके बाद पुत्र संतान हुआ, तब ये साधन नहीं होगा, ये साधन नहीं हो पाएगा। ये साधन होने के लिए उनका पहला जो संतान होगा वो एक पुत्र होगा, उसके बाद उनका एक पुत्री होगा और तृतीय संतान उनका नहीं होगा। ये चारों को लेकर वो ये सिद्धिरस्तु साधना किए होंगे और ये सिद्धिरस्तु साधना करने के बाद ही वो अनंत शक्ति को प्राप्ति करे होंगे और अनंत शक्तिमय होने के बाद ही वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर धारण कर पाएंगे। ये भविष्य मालिका पर वर्णित ये साधन सिद्धि लक्षण को आप देखकर सोच पाएंगे कि कौन गुरुजन अब जो कल्कि अवतार कहते हैं वो ये महापुरुष हैं या नहीं। भविष्य मालिका पर
और एक बात लिखा गया है कि जो महापुरुष स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करे होंगे वो जटाजूटधारी नहीं होंगे, वो गृही संसारी होंगे और हमेशा एक साधा सीधा मनुष्य की तरह रहे होंगे। वो अपने शरीर पर चिता तिलक आदि व्यवहार नहीं करते होंगे, उनके शरीर पर कोई भी चिता तिलक अंकित नहीं हुआ होगा। वो परम सन्यासी हैं मगर उनका आत्म स्वरूप पर वो सुसज्जित होंगे ये सभी लक्षणों पर, मगर बाह्याचार पे वो महागुप्त में रहे होंगे। इसलिए ये कोई भी चिता तिलक आदि को ग्रहण नहीं करते होंगे। एक दास एक भक्त की तरह वो अपना जीवन अतिवाहित करते होंगे। पहले अवस्था पर वो एक भक्त की तरह नाम संकीर्तन जप ध्यान सभी नियम को मानते हुए साधन करे होंगे, मगर जब स्वयं भगवान को प्राप्ति कर लेंगे, जब स्वयं भगवान के ब्रह्म या नारायण ब्रह्म को अपने शरीर पर धारण कर लेंगे, तब ये सभी नवदा भक्ति आचरण जो है भजन कीर्तन अर्चन, ये सभी को वो त्याग कर ब्रह्म साधना पर निहित होंगे। उनका बाह्याचार में कोई भी नवदा भक्ति साधना दृश्य नहीं होगा, क्योंकि वो राधा भाव राधा प्रेम से निमग्न होंगे, सदा ब्रह्म पर निमग्न परम ब्रह्म गुरु स्वरूप होंगे। इसीलिए कहा गया है कि भजन अर्चन कीर्तन वहाँ पर लीन होकर एक आन वातायन प्रवाहित हुआ होगा। वो आन वातायन और कुछ नहीं ब्रह्म साधना है, जो अपने ही अंदर अपने आत्म स्वरूप पर वो निमग्न हुए होंगे। ये अपने आत्म स्वरूप पर निमग्न होने के लिए वो एकांत योग पर रहे होंगे, इसलिए वो समाज के सामने नहीं आएंगे। वो अपने घर पर ही बैठकर ये साधना करे होंगे। ना ही कोई शिष्य प्रशिष्य के मेल पर रहे होंगे, वो आश्रम करे होंगे, अपने गृह पर ही साधना करे होंगे। वो एकांत योग पर साधना करे होंगे, इसीलिए वो गृहस्थ सन्यासी होंगे और ये साधना सभी करे होंगे। इसीलिए कहा गया है कि वो महागुप्त में रहे होंगे। वो जन गहड़ी को अगर चले आए तो ये आत्मयोग साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना ही वो दूरदर्शन के सामने आएंगे, ना ही टीवी इंटरनेट मीडिया पर वो आएंगे, ना ही वो अपने जो एरिया पर हैं वहाँ पर वो विख्यात होंगे। वो अपने घर पर ही निमग्न होकर श्री भगवान के दर्शन लीला के अपेक्षा पर ही रहे होंगे। वहाँ पर वो महागुप्त में रहकर महागुप्त पर ही ये महाप्रलय को खंडन करके ये जगत को उद्धार कर चुके होंगे और अपने आप को विख्यात न करके महागुप्त में बैठे होंगे। यही बात भविष्यवाणिका पर लिखा गया है। इसलिए जो भी गुरुजन अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं या वो संत महाजन कहते हैं, किसी ने मुझे पिछले एपिसोड पर कमेंट किया था कि जो कल्कि अवतार है वो छूने से मिट्टी भी सोना हो जाएगा, और वो ऐसा कर चुके हैं और वो सोना अभी पुलिस के हिफाजत पर है। तो ये मेस्मोरिज्म है, ये काला जादू है। कल्कि अवतार ऐसा कोई चमत्कार नहीं करेंगे, उनके पास ये सक्षम होगा, मगर ये ऐसे अलौकिकता क्यों दिखाएंगे ये आप सोचें, क्योंकि वो दरिद्र को ही केवल धन देते हैं, और अगर वो सोना करेंगे तो हमारा देश पर वैसा ही कोई धन का अभाव दिखाई देगा, उसी समय ही ये अलौकिकता वो करेंगे। मगर
मैं जो जानता हूँ ये सा अलौकिकता वो पहले से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 13 जन्म शरण महापुरुष अच्युतानंद जी का एक पुस्तक है। इस प्रकार के अलौकिक विभूति को कभी भी जन समाज के सामने दृश्य नहीं करेंगे। जब तक श्री भगवान का प्रकट लीला इस धरती पर दृश्य नहीं हो गया है, तब तक वो कोई भी चमत्कारी लीला दृश्य नहीं करेंगे। वो अविद्या से दूर रहेंगे। अविद्या अर्थात तंत्र विद्या, इस तरह की काला जादू विद्या या मेस्मोरिज्म, ये सभी से वो दूर रहेंगे। ये अविद्या है। वो केवल भगवतीय साधना पर रहे होंगे, भगवतीय शक्ति के द्वारा रहे होंगे। भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि जो कल्कि अवतार आएंगे वो 108 शक्तियों को अपने साथ रखे होंगे। ये बात को जानकर कुछ साधक निकले जो 108 नारियों को विवाह करने की योजना पर रहे, मगर एकाधिक नारियों को विवाह करे हैं। अपने आप को प्रभु कहकर उन्हें अपने दासी पत्नी की मर्यादा दिए हैं। मगर भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि अवतार पर स्वयं कल्कि राम आएंगे, और कल्कि राम जैसे कि श्री रामचंद्र त्रेताय पर आए थे और वो एक पत्नी व्रता होकर रहे थे, उसी तरह ये कल्कि राम भी एक पत्नी व्रता होकर रहेंगे, जिसके द्वारा पुनः सत्य युग इस धरती पर स्थापन हो पाएगा। बाकी सब भक्त भक्ता के साथ, शिष्य शिष्याओं के साथ वो अपना अलौकिक लीला करेंगे, मगर शादी उनके एक ही नारी से होगा और वो हमेशा एक पत्नी व्रता होकर रहेंगे। इसीलिए ही तो श्री सत्य युग आएगा फिर से इस कलियुग के अंत समय पर। तो भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ है जो कल्कि अवतार के बारे में ऐसे सूचना देता है, जिसके द्वारा हम प्रकृत कल्कि अवतार को पहचान सकते हैं। मगर ये पुस्तक को ठीक से पढ़ना होगा, ठीक से समझना होगा। अगर आप भविष्य मालिका को सत्य मानते हैं तो कल्कि अवतार के बारे में लिखे गए सभी तथ्य को पहले सुने, उसके बाद ही कौन कल्कि अवतार हैं ये विचार करें। इस पुस्तक के जो लक्षण आपके साथ जाता है उसे आप ग्रहण करते हैं, और जो आपके साथ नहीं जाता उसे छोड़कर अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं, तो ये आपका मूर्खामी है। इस पर मत जाएं। या अगर आप भविष्य मालिका को ग्रहण करते हैं तो उसका सभी तथ्य को ही ग्रहण करें। अगर नहीं करते तो इसे छोड़ दें और अपने आप को कल्कि अवतार ही कहते चलें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर और एक नई तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।